अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ जौ का दलिया, जो बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी है, जो छोटे बड़ों और बूढ़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके बेतहाशा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इसमें आयरन है और जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है कि इसमें फ़ाइबर है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल जो है जौ के दलिए का लिया है। इसको ये पकाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसे धोना इस तरह है कि इसमें आप जब पानी डालेंगे तो चावलों की तरह इसमें वाइट सी डस्ट ऊपर आ जाएगी। तो इसको आपको अच्छी तरह से धोना है और उसके बाद इसको मैंने पैन लिया है, उसमें मैंने पानी गर्म कर दिया है कि क्योंकि मैं इसे पहले बॉईल करूँगी। अगर आप रात भर के लिए भिगो के रखते हैं तो फिर आप इसे दूध में पका सकते हैं, जल्दी बन जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने इसे फ़ौरन ही बनाना था तो मैंने इसे बॉईल किया है। तो बॉईल से ये है कि ये थोड़ा ज़्यादा सख्त होता है और ये पकने में काफ़ी टाइम लेता है। तो इस तरह ये अच्छी तरह से गल जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो इसके बाद मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। आप इसे शक्कर की जगह मैंने इसमें खजूर शामिल करूँगी, क्योंकि चीनी और शक्कर की मिठास खजूर में इतनी होती है कि वो उसकी कमी को पूरा कर देगी। हनी भी शामिल कर सकते हैं और आपके पास जो फ्रूट है, एप्पल है, बनाना, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जो भी नट्स हैं वो भी आप इसमें सारे शामिल कर सकते हैं। तो ये देखें, ये अच्छी तरह से दलिया गल चुका है और इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 2 कप जो है दूध के शामिल करूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। आप इसे जितना गाढ़ा रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि ज़रा ये जो गाढ़ा है वो ही अच्छा लगता है। तो इसको अब मैं इसमें थोड़ी देर पकाऊंगी और उसके बाद जो है इसमें मैं खजूरें शामिल कर दूंगी। तो ये देखें, अब ये इतना अच्छी तरह गल चुका है कि इसके दानेदार सा बन गया है। तो ये नज़र आ रहा है इसके जो दलिया है। तो अब ये तकरीबन गाढ़ा हो चुका है। तो इसमें मैं फिर जो खजूरें मैंने छोटी छोटी काट के रखी हैं तो वो इसमें शामिल कर दूंगी। और ये इस तरह है कि आप इसे बनाने में तो टाइम लगता है, लेकिन ये खाने में इतना मज़ेदार है कि आपका दिल चाहता है कि बार बार बनाएं। तो ये खजूरें मैंने छोटी छोटी काट ली हैं, बादाम थे वो भी मैंने काट के इसमें रख दिए एक बाउल में। और ये तकरीबन रेडी हो चुका है दलिया। तो अब इसमें मैं खजूरें शामिल कर दूंगी और थोड़े से नट्स बादाम थे वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और थोड़ी सी देर इसमें तकरीबन 3-4 मिनट मैं पकाऊंगी। उसके बाद मैं चूल्हा बंद करके इसे एक बाउल में निकाल दूंगी और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि ये ज़रा ठंडा होगा तो वो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।